नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिहार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। राजगीर ग्लास ब्रिज। राजगीर की नेचर सफारी में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा मानकों और प्रबंधन को और सख्त किया गया है। सदाकत आश्रम। पटना स्थित ऐतिहासिक सदाकत आश्रम के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना को मंजूरी मिली है। गंगा डॉल्फिन। बिहार की भागलपुर स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में डॉल्फिनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिक बस सेवा। बिहार के प्रमुख शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में 50 और बसों को शामिल करने की तैयारी। मिट्टी परीक्षण। किसानों को अपनी जमीन की उर्वरता जानने के लिए मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हस्तशिल्प निर्यात। बिहार के मंजूषा कला और सीकी कला उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। स्कूली वर्दी योजना। सरकारी स्कूलों के बच्चों को वर्दी के लिए मिलने वाली राशि को सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया सरल की गई। अस्पताल उन्नयन। बिहार के 10 अनुमंडलीय अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड करने का काम जोरों पर है। सौर ग्रिड। सीमावर्ती गांवों में बिजली की निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे माइक्रो सोलर ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा निगरानी। राज्य में मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स अभियान तेज। श्रम संसाधन। राज्य के 5 बड़े जिलों में मॉडल करियर सेंटर का शुभारंभ, जहां युवाओं को करियर काउंसलिंग दी जाएगी। नदी पुल। गंडक नदी पर बनने वाले 3 नए पुलों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से NOC प्राप्त। वृक्षारोपण पुरस्कार। राज्य में सबसे अधिक पौधे लगाने वाली पंचायतों को हरियाली पुरस्कार देने की नई घोषणा। बाल सुधार गृह। बिहार के बाल सुधार गृहों में अब व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया। साहित्य अकादमी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा युवा साहित्यकारों के लिए नए शोध अनुदान की घोषणा। जल संरक्षण। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य। विपणन केंद्र। राज्य के किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कृषक बाजार को ई-नाम से जोड़ने की मुहिम। पर्यटन परिपथ। रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी और बक्सर के विकास कार्य को पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी दी। नशा मुक्ति। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया। सैनिक स्कूल। गोपालगंज और गया स्थित सैनिक स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में 2 लाख नए घरों के निर्माण का लक्ष्य। खेल प्रतिभा। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट में 50 नए प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। ई चालान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब पूरी तरह से पेपरलेस ई चालान व्यवस्था लागू। स्वच्छता अभियान। पटना नगर निगम द्वारा जीरो वेस्ट यानी शून्य कचरा वार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। जन सेवा। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम RTPS के तहत जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराने की पहल। राजगीर खेल अकादमी। राजगीर स्थित खेल अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। सिल्क सिटी भागलपुर। भागलपुर में सिल्क उत्पादों के लिए कस्टमर केयर सेंटर और एक विशेष डिजाइन लैब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। फायर सेफ्टी ऑडिट। राज्य के सभी मॉल और सिनेमा हॉल के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। जल गुणवत्ता। गंगा नदी के किनारे बसे गाँवों में जल गुणवत्ता की जाँच के लिए हर महीने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग ने इसे प्रमुख स्मारकों के पास लाइव डिस्प्ले करने का निर्णय लिया है। डिजिटल शिक्षा। बिहार की सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ई-कंटेंट आधारित पढ़ाई के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू। पशु चिकित्सा। राज्य के पशुपालकों के लिए एनिमल हेल्पलाइन नंबर का विस्तार कर इसे 24/7 किया गया है। अधोसंरचना विकास। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले प्रमुख सेतुओं पर टोल कलेक्शन के लिए नई ऑटोमेटेड प्रणाली लागू। मेगा स्किल सेंटर। बिहार के हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोलने का लक्ष्य, जिसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना है। सशस्त्र बल। बिहार पुलिस में रिक्त पदों पर बहाली के लिए नई ऑनलाइन भर्ती नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण। कैमूर की पहाड़ियों में अवैध पत्थर खनन को रोकने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की निगरानी तेज। स्वास्थ्य सेवा। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायत के लिए दवा निगरानी पोर्टल लॉन्च। महिला उद्यमिता। उद्यमी योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण देने की प्रक्रिया सरल बनाई गई। सोलर पार्क। बिहार के बांका और जमुई जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क की स्थापना के लिए सर्वे पूरा। सांस्कृतिक विरासत। बिहार के लोक नाटकों और पारंपरिक गीतों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल आर्काइव बनाया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट। पटना में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम से शहर की 200 से अधिक चौराहों की मॉनिटरिंग। मशरूम उत्पादन। मुजफ्फरपुर और वैशाली के किसान अब मखाना के साथ साथ मशरूम निर्यात में भी नाम कमा रहे हैं। दिव्यांगजन पुनर्वास।
राज्य के 5 बड़े शहरों में आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र या DRC खोलने की नींव रखी गई। नहर जीर्णोद्धार। कोसी परियोजना के तहत नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक पक्का निर्माण यानी लाइनिंग कार्य। खाद्य प्रसंस्करण। राज्य के 10 जिलों में छोटे स्तर के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बैंक से जोड़ने के लिए लोन मिला। आंगनबाड़ी फीडिंग। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेट यानी मोटा अनाज आधारित भोजन का प्रयोग शुरू। पर्यटन विकास। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेतिया के वाल्मीकि नगर में गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम। ई निविदा। राज्य की सभी सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए एंड टू एंड ई टेंडरिंग पोर्टल का कड़ाई से पालन। साइबर साक्षरता। वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए थानों में विशेष जागरूकता कार्यशाला। राज्य गौरव। बिहार के 3 और स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की संरक्षित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव। राजस्व सुधार। राज्य में भूमि स्वामित्व को डिजिटल बनाने के लिए चकबंदी प्रक्रिया को हाईटेक सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। सड़कों का विस्तार। गया किऊल रेलखंड के समानांतर नई सड़क निर्माण की परियोजना को भू अर्जन विभाग की हरी झंडी मिल गई है। युवा कौशल। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन लैब स्थापित करने का काम शुरू। अमृत सरोवर। राज्य के 500 से अधिक तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर वहां छठ घाट बनाए जा रहे हैं। डेयरी विस्तार। बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुधा डेयरी द्वारा नए मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना। खाद्य सुरक्षा। बिहार में फोर्टिफाइड चावल पोषण युक्त का वितरण अब 100% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो रहा है। स्मार्ट सिटी। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गंगा घाटों पर पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास जारी। विरासत पर्यटन। गया में पितृपक्ष मेला की तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने विशेष टूरिस्ट हेल्प डेस्क का गठन किया। पर्यावरण। राज्य के सभी नगर निकायों में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जुर्माना राशि में वृद्धि की गई। मत्स्य पालन। दरभंगा और मधुबनी के तालाबों में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष अनुदान। IT सेवा। बिहार सरकार की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPI का दरभंगा और भागलपुर में विस्तार। स्वास्थ्य अभियान। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए विशेष सघन अभियान। साहित्यिक धरोहर। राज्य की प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों का डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रह करने का कार्य जोरों पर। नहर नेटवर्क। गंडक परियोजना की नहरों के माध्यम से सिंचाई क्षमता को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य। खेल प्रोत्साहन। बिहार के हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने की कार्य योजना पर काम जारी। वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू। शहरी यातायात। मुजफ्फरपुर में जाम से मुक्ति के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के अलाइनमेंट को मंजूरी। औद्योगिक प्रोत्साहन। बिहार में इथेनॉल इकाइयों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया गया। नदी प्रबंधन। पुनपुन नदी के किनारे सुरक्षात्मक तटबंधों की मरम्मत मानसून को देखते हुए पूरी की गई। आवास। पटना के बाहरी इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 5000 नए फ्लैट्स का शिलान्यास। श्रम कल्याण। प्रवासी मजदूरों के लिए डेटाबेस को अपडेट करने हेतु जिला स्तर पर विशेष शिविर। तकनीकी प्रशिक्षण। बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में नई ट्रेड ई-व्हीकल मैकेनिक की शुरुआत। वन्य जीव। राजगीर के बाद अब गया में भी जू सफारी के विकास की संभावनाओं पर अध्ययन। स्वच्छता। हर पंचायत में कचरा संग्रहण हेतु ई-रिक्शा और कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना 90% तक पूर्ण। जल जीवन। राज्य की सभी सरकारी इमारतों में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच अनिवार्य। गंगा पथ का विस्तार। पटना के दीघा से दीदारगंज तक बने गंगा पथ मरीन ड्राइव को अब फतुहा और बाढ़ तक विस्तार देने के लिए सर्वे शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा योजना। बिहार के सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए रूफटॉप सोलर योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। मखाना हब। पूर्णिया और कटिहार में मखाना प्रोसेसिंग के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की मंजूरी मिल गई है। महिला सुरक्षा। राज्य के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग परामर्श कक्ष काउंसलिंग सेल बनाए गए हैं। सड़क कनेक्टिविटी। कोसी और सीमांचल को जोड़ने के लिए 4 नए बड़े पुलों का निर्माण कार्य गति पकड़ रहा है।